देखिए मेरे हिसाब से तो इस जर्नी के अंदर ज़्यादा फ्लॉज नहीं है, इस जर्नी के अंदर ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं है। पर अगर हम देखें तो पर्सन टू पर्सन इसकी डिफ़िकल्टीज वेरी करती हैं। और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अगर आप कंसिस्टेंटली सही राह पे चलते रहें, जो टीचर्स बता रहे हैं उन राह के ऊपर चलें, थोड़ा थोड़ा अपना भी दिमाग का इस्तेमाल करें, अपने हिसाब से चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करें, तो आपके लिए राह उतनी मुश्किल नहीं है। ऊंच नीच आएंगी, अप्स एंड डाउन्स होंगे मार्क्स के अंदर, उसके लिए आप ज़्यादा चिंता ना करें। देखिए, पढ़ाई करने का ये मतलब नहीं है कि आप किताब के सामने 13 घंटे बैठे हुए। पढ़ाई का मतलब है कि आप पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। आप पढ़ाई को कुछ भी इसलिए सोच के नहीं पढ़ रहे हैं कि हम मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, या हमें मार्क्स लाने हैं, ये परसेंटाइल लानी है, वो परसेंटाइल लानी है। हम बस इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें पढ़ना है। दैट्स इट। उस हिसाब से हम पढ़ते थे, तो जितना समय हम पढ़ते थे उतना समय हम ठीक से पढ़ते थे। और जब नहीं पढ़ते थे तो हमें उसके गम भी नहीं रहता था कि हमने नहीं पढ़ाई। देखिए सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप ठीक ठाक एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं तो आप एक लिमिट तक रह सकते हैं। लेकिन अगर आप सोसाइटी से खुद इन्वॉल्व हो रहे हो, लेट से अगर आप यूट्यूब पे म्यूजिक सुन के या फिर कहीं पे वो सब कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, स्टोरीज डाल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, मतलब आप खुद वॉलेंटरी इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो सब दिक्कत आती है। तो उन सब चीज़ों के अंदर नहीं उलझे तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए श्रेय तो सारा का सारा हमारे टीचर्स को, जो इन्होंने हमें पढ़ाया है। गिरीश सर हो गए, आर डी सर हो गए, और भी जो भी टीचर्स हैं जिन्होंने हमें आज तक एक भी चैप्टर पढ़ाया है, एक भी टॉपिक सिखाया है, उनको देना चाहूँगा। अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। कभी नहीं पढ़ता था तो उसके बाद भी उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया, मदद की मेरी। और उसके बाद मैं उन अपने सभी बच्चों का और सभी दोस्तों का को क्रेडिट देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी हमेशा मदद की। रूटीन तो ऐसा कुछ खास फिक्स नहीं रहता था। फिर भी अगर हम एक जनरलाइज रूटीन बताना चाहें तो करीब 6 से 7 बजे हम उठते थे। और फिर उसके बाद हम आ जाते थे 9 बजे कुछ कोचिंग के अंदर। और फिर 9 से लेके 12 या 1 बजे तक हम पढ़ते थे। और फिर लंच करने के लिए घर जाते थे 1 घंटा करीब। और फिर 12 बजे, वो फिर 2 बजे से लेकर के कुछ 8 बजे तक यहाँ पे रहते थे। उसमें पढ़ाई भी होती थी और कभी कभी कुछ ऐसे ही घूमना या फिर टीचर्स से डिस्कशन करना, ये भी होता था। और फिर उसके बाद घर जाके हम खाना खा के फ़ोन का यूज़ करते थे।